नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी आजाद एडवोकेट और आप देख रहे हैं एचए लॉ कंसेप्ट। मैं आस करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज आपको मैं अगली वीडियो के साथ शुरू करता हूं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पेपर की तैयारी के लिए, जिसमें हमने क्रिमिनल लॉ को शुरू किया था और नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट जो है 1985 की हम शुरुआत कर चुके थे। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप एकदम से मेरे पे विश्वास कीजिएगा कि अगर हम लगातार यही इसी तरह से मेहनत करते रहे तो एडीए का पेपर हम बिल्कुल निकाल देंगे। और साथ में इसकी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो तैयारी है, सिविल जज जूनियर डिवीजन का जो पेपर होता है, वो भी बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है और उसकी भी तैयारी साथ साथ चलती रहेगी। इसके अलावा लीगल ऑफिसर्स, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और बहुत सी और जो पोस्ट हैं, जैसे सीबीआई में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट, और भी बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं एनआईए में भी निकलती है। सो दोस्तों, इसके साथ ये जो हमारी तैयारी हम कर रहे हैं लगातार हम करते रहेंगे, विश्वास कीजिएगा, क्योंकि विश्वास में ही शक्ति होती है। मैं विश्वास के ऊपर एक आपको छोटी सी एक कहानी कछुए के ऊपर सुनाना चाहता हूँ। एक कछुए का एक परिवार होता था। जैसे कछुए जो होते हैं बहुत ही स्लो होते हैं और उनकी जिंदगी भी बहुत लंबी होती है, उनकी लाइफ टाइम जो है बहुत ही लंबा होता है, लेकिन वो होते बहुत स्लो हैं, सारा काम बिल्कुल स्लो स्लो में करते हैं। एक बार उन्होंने एक पिकनिक पे जाने का प्रोग्राम बनाया पूरे परिवार ने, और परिवार में जब पिकनिक में जाने का प्रोग्राम बनाया तो उन्होंने सारा कुछ पहले से ही जो बना रखा था, सैंडविच वगैरह या कुछ कोई भी चीज खाने वाली उन्होंने वो बना रखी थी, और बना के उन्होंने तैयार करके वो चलने लगे। तो उनको 7 साल लग गए अपनी पिकनिक वाले डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। और जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने उन्हें भूख लगी, बहुत ज्यादा भूख लगी, तो उन्होंने बोला कि जो हम सामान खाने के लिए बनाया है वो चलो वो खा लेते हैं। तो खाने लगे तो उसमें नमक कम था। नमक कम था तो उनको ये दिक्कत आई कि नमक कम के साथ वो खाई नहीं जाएगी, वो स्वाद नहीं लगेगी। तो उन्होंने बोला कि हम में से कौन सा जो कछुआ है वो नमक लेने जाएगा। तो नमक लेने के लिए उन्होंने एक सबसे छोटा जो कछुआ था उनमें उनमें से उसको चुना, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा था, थोड़ा तेज, उन बाकी कछुओं से ज्यादा तेज चलता था। वो उन्होंने सोचा कि ये जल्दी ले आएगा, लेकिन वो लेके आने के लिए उसने मना कर दिया। कारण उसने ये बताया कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे जाने के बाद आप सारे का सारा खाना जो है बना के लेके आए हैं, ये सारा खा जाएंगे और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्होंने सभी कछुओं ने मिलके उसे आश्वासन दिया कि हम इसे नमक के बिना नहीं खा सकते, हमें स्वाद नहीं लगेगा, हमें टेस्टी नहीं लगेगा, और जमी अगर नहीं लगा हमें तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे और तुम्हारा इंतजार करेंगे जब नमक लेके आओगे और इसमें हम नमक डालेंगे तभी खाएंगे। था चलो, बाद में बहुत डेलिब्रेशंस के बाद वो मान गया, नेगोशिएशंस के बाद वो मान गया। और छोटा सा जो कछुआ था वो नमक लेने चला गया, और नमक लेने गया, उसको 1 साल बीत गया, वो नहीं आया। और वो बड़े हैरान, बड़े भूख से तिलमिला रहे हैं, और दूसरा साल भी बीत गया, वो नहीं आया। जब तीसरा साल भी बीत गया तो उन्होंने सभी ने एक मत होके सोचा कि हाँ, अब हम जो है इसे खा लेते हैं, जैसा का तैसा जैसा भी है वो उसे खा लेते हैं, क्योंकि पता नहीं उसका वो आए कि ना आए। तो जब वो उसको अपने वो लिफाफे को, खाने वाले लिफाफे को खोलते हैं और खाने लगते हैं, तो वो एकदम से झाड़ियों के बीच में से छोटा जो कछुआ होता है जिसे नमक मिल लेने के लिए भेजा होता है, वो एकदम से टपक पड़ता है। और वहां पे आने के बाद बोलता है, देखा, मुझे पहले से पता था कि आप मेरे जाने के बाद ये जरूर खा लोगे, इसलिए मैं झाड़ियों में छुप के ये देख रहा था कि आप कहीं मेरे जाने के बाद खाते तो नहीं है। तो दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि वो यही सोचता रहा और उसको विश्वास नहीं था अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर कि ये मेरे मेरे लिए कुछ छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, ऐसे विश्वास करना होगा, विश्वास करेंगे तभी हम कहीं किसी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो विश्वास कीजिए, अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक ना एक दिन, चाहे वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की पोस्ट हो, चाहे वो जेएमआईसी की पोस्ट हो, सिविल जज जूनियर डिवीजन की, या कोई और पोस्ट हो जहाँ पे हमने पहुंचने का तहैया किया है, जहाँ पे हमने पहुंचने का जो अपना मोटिव बनाया है,
वहां तक जरूर पहुंचेंगे। सो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 पे है, जिसपे हमने पिछली वीडियो में हमने दिखाया था कि उसमें 12 चैप्टर मैंने शो किए थे। ये जो बुक है, ये बुक के आधारित मैं ये जो वीडियोस हैं बनाने जा रहा हूं। और ये बुक है हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड ब्रजिंदर सिंह सराह, जो थे अपने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पेपर में, उन्होंने पंजाब वाले पेपर में टॉप किया था, तो उनकी लिखी हुई किताब है। और उसमें मैंने बताया था कि उसके अकॉर्डिंग 12 चैप्टर में डिवाइड किया है इस टॉपिक को, तो इस सब्जेक्ट को। तो उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है उसको अगर शुरू करें तो उसमें एवोल्यूशन ऑफ एनडीपीएस एक्ट पहला जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ एनडीपीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट जो है वो उत्पन्न कैसे हुआ, वो कैसे कैसे किन किन स्टेजेस से वो गुजरा है। उसके बाद जनरल मीनिंग ऑफ डिफरेंट टर्म्स, जो टर्म्स इसमें यूज की गई, जैसे कैनाबस हो गया, कोका प्लांट हो गया, या हेरोइन, या कोई भी और बहुत सी जो टर्म्स हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, उनका हम मीनिंग देखेंगे। क्लासिफिकेशन करेंगे नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की, कौन कौन से नारकोटिक सब्सटेंस में आएंगे, कौन कौन से साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में शामिल होंगे, उनमें हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ इंडिया को देखेंगे, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, ज्योग्राफिकल पोजीशन है, उसके हिसाब से इंडिया में नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है इलीगली, जो स्मगलिंग है इलीगल होती है, तो उसका होना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पे जो ज्योग्राफिकली इंडिया की जो पोजीशन है वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्या है, कौन कौन सी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हुई हैं जिनके बेसिस के ऊपर ये एनडीपीएस एक्ट बना है। क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशंस में बोला गया है जो हमारे ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ इंडिया है, इससे जो है स्मगलिंग का जो कारण है ये हमारी ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ इंडिया है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि ये जो एनडीपीएस के ऑफेंसेस हैं ये कोई डोमेस्टिक ऑफेंसेस नहीं है, इसका जो ताल्लुक है वो इंटरनेशनल ऑफेंसेस, इंटरनेशनली जुड़ा हुआ है, बहुत सारी कंट्रियों से जो जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से, तालिबान से, अफगानिस्तान से। और ये इसमें एक ट्रायंगल है जो 3 देशों को जोड़ता है। ऐसे जो ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं वो आपको मैं बताऊंगा। सो उसके साथ इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जो इसको रोकने के लिए, इस जो अब्यूज को, जो नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के रिलेटेड अब्यूज हो रहा है, लॉ का अब्यूज हो रहा है, या फिर इन चीजों का जो मिस यूज हो रहा है, उसको रोकने के लिए जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क किया गया, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क करने के बाद ही ये एक्ट बना, तो हम देखेंगे। उसके बाद इलस्ट्रेटिव केस लॉज, यानी केस लॉज हम देखेंगे, जिसके साथ हमें पता चलेगा कि इन चीजों को, जो सिस्टम है, जो सारे टॉपिक्स हैं, इनको केस लॉज की इलस्ट्रेशंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों आज की ये वीडियो यही समाप्त होने वाली है, और इसके बाद हम एवोल्यूशन के ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे, और इन सारे टॉपिक्स के ऊपर एक एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।